गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th फिजिक्स। भैया बहनों, इसके पहले लास्ट वीडियो में जो हम डिस्कस किए थे वो लास्ट जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था ए current carrying coil placed in a magnetic field, they experience a force। उस पर हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे और वो फ्लेमिंग उसका जो मोशन होगा यानी फोर्स के एलॉन्ग जो कॉइल का मोशन होगा वो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, इसका हमने डिस्कस किया था। और यही जो प्रिंसिपल है वो जो आज के हम वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक मोटर। ये इलेक्ट्रिक मोटर, अब पहले तो ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। आप अपने घर में कभी देखे होंगे कि जिसको आप मोटर बोलते हैं वो कुछ इस तरह का आप देखे होंगे डिवाइस, ये पूरा बंद है तो इसे आप इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसकी वर्किंग क्या है, ये पूरा डिटेल ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में क्लास 10th में पूछा जाता है। ध्यान से इसको आप देखिएगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या डिवाइस है। तो यह इलेक्ट्रिक मोटर यानी द इलेक्ट्रिक मोटर इज ये रोटेटिंग डिवाइस, ये घूमने वाला है रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए ये एक मोटर का, भैया बहनों, यह एक मोटर का मॉडल है और यह मोटर का मॉडल, यह ध्यान वो जो आपने हमको जो चीज़ें हमने आपको जो दिखाया था इसके पहले मोटर, ये वही मोटर है लेकिन ये ओपन इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग दिखाने के लिए है ये, और ये वर्किंग मॉडल था। अभी जैसे ये यहाँ से हम इलेक्ट्रिक की सप्लाई देंगे और ये 6 से 12 वोल्ट की सप्लाई का है, तो यहाँ से ये होते हुए, यहाँ से ये वायर इसके अंदर लगा हुआ है, ये यहाँ से होकर ये जाता है और यहाँ से कोई भी हम मैकेनिकल वर्क करते हैं तो सीधा सीधा ये हमारा क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस हुज माने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब कोई भी मैकेनिकल वर्क करते हैं, अगर आप अपने आसपास घरों में भी अगर आप एक नज़र लगा के देखेंगे तो जो आसपास यानी फैन हमारे सामने भी चल रहा है तो ये फैन में भी क्या लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फैन है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर्स है, रेफ्रिजरेटर है, यानी बहुत सारे ऐसे डिवाइस जो हमारे घरों में, यानी अब तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी पर हम लोग पूरी डिपेंड हैं वो किस पर है, वो हमारे इसी इलेक्ट्रिक मोटर पर प्रिंसिपल पर डिपेंड है, जिसमें सभी में ये हमारा इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहता है। तो ये आप डिवाइस समझ गए। अब इसका जो हम आपके सामने रखे हुए हैं ये कंस्ट्रक्शन है। अब इसका मॉडल भी हम आपको दिखाते जाएंगे और यहीं से फिर इसका हमें जो कंस्ट्रक्शन बनाया है इससे हम रिलेट करते जाएंगे, इसकी वर्किंग भी यहीं से समझ लीजिएगा। आपको फिर अपने जो मैं नोट्स भेजूंगा या जो आपके पास बुक होगा उसमें से इसकी वर्किंग आप लिखेंगे। तो सबसे पहला चीज़ ये ध्यान में रखिएगा आप
कि ये जो कंस्ट्रक्शन पहले देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन बनाना तो है, इस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन इस पर लिखना आवश्यक नहीं है, आप लिख लेंगे समझने के लिए अच्छी बात है, लेकिन एग्जामिनेशन में समय बचाने के लिए कंस्ट्रक्शन आप इस तरह से बना भी लेंगे, सभी इसका जो भी नाम है सब इसमें डाल देंगे, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब कंस्ट्रक्शन जो शुरू कहाँ से करते हैं, तो सबसे पहले ये एक ABCD एक रेक्टेंगुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये क्वाइल है रेक्टेंगुलर, ये क्वाइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा नॉर्थ साउथ, ये क्या है, एक पोल है, मैग्नेटिक ये पोल है दोनों, एक नॉर्थ है एक साउथ पोल हमने लगा रखा है। इसके बीच में ये प्लेस करते हैं एक कॉपर वायर का एक रेक्टेंगुलर क्वाइल। यहाँ पर कहाँ है, ये दोनों भैया बहनों, ये जो दिखाई दे रहा है ये रेड कलर का, ये है हमारा मैग्नेट, और इसमें एक नॉर्थ है एक साउथ है, और इसी के बीच में जो ये दिखाई दे रहा है जिसको हम हाथ से घुमा रहे हैं, इसमें ये क्वाइल लपेटा हुआ है। तो ये जो है ये इसमें कॉपर का भी देख रहे होंगे, कॉपर का ये क्वाइल इसमें लगा हुआ है। तो ये है रेक्टेंगुलर क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और ये रेक्टेंगुलर क्वाइल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ, और इसके हम परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं। एंड इसका जो इंड पॉइंट है, यानी इस क्वाइल का जो इंड पॉइंट है, ये हमारा एक्स एंड वाई को हम बोलते हैं ये ब्रेसेस। इस ब्रेसेस के साथ ये कनेक्ट होता है। अब इसमें कहाँ ब्रेसेस लगे हुए हैं ये देखेंगे, इसमें हम ये टच कर रहे हैं हाथ से, दोनों तरफ, ये इस तरह से, तो ये एक तरफ एक्स है एक तरफ वाई, ये ब्रेसेस है जो हमारा किससे लगा हुआ है, ये क्वाइल के साथ कनेक्ट है। और ये हमारा जो क्वाइल, अब ये जो ब्रेसेस है ये एक अब कनेक्ट स्प्लिट रिंग। अब ये यहाँ पर ये स्प्लिट रिंग, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कटा हुआ एक जो भाग है यहाँ ये दिखाई देगा, कटा हुआ ये भाग है, ये आधा आधा दो तरफ से काट करके एक एक्सिल पर यहाँ लगाया गया है, जिसका इनर पार्ट इंसुलेटेड है और आउटर इसका हिस्सा जो है वो कंडक्टर है, वो भी कॉपर का ही बना हुआ है इसका आउटर हिस्सा, और इनर इंसुलेटेड है, और इंसुलेटेड ये एक्सिल के साथ जुड़ा हुआ है, और वही एक्सिल के साथ ये हमारा रोटेट करने वाला कोई भी मैकेनिकल वर्क इसी के साथ अटैच रहता है, ये हम इससे घुमा सकते हैं। तो ये हमारा स्प्लिट का मतलब होता है स्प्लिटेड, बटा हुआ, तो ये टूटा, ये हमारा है स्प्लिट रिंग्स। दो इस तरह से आगे के बीच हमें यहाँ भी कटा हुआ दिखाया है, स्प्लिट रिंग के साथ ये हमारा क्या है, ये ब्रेसेस का माने ये बिल्कुल लाइट कांटेक्ट से ये कनेक्ट होते हैं। और ये दोनों हमारे आउट यानी सोर्स ऑफ बैटरी, ये जो है जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का जो सोर्स है उसके साथ ये हमारा एक्स और वाई ये कनेक्ट होता है। तो ये हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन है। और मेन चीज इसका अब जो हम बात कर रहे थे शुरू में कि इसका प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। प्रिंसिपल ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, वो तो हमने डिवाइस बता दिया कि कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और ये रोटेटिंग डिवाइस है। और अब जो इस किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो जो हमने आपको बताया था एक करंट कैरिंग कॉइल हेल्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर भी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दे एक्सपीरियंस ए फोर्स।
तो वो क्वाइल भी इस मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा और ड्यू टू force due to this force coil is rotating in a magnetic field। तो इसी फोर्स के कारण कॉइल हमारा क्या होता है, ये रोटेट होगा। जब हम इसमें करंट फ्लो करेंगे कॉइल में, तो इस करंट जब मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत जब इसको रखा गया है तो ये फोर्स का एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है और ये फिर उसी फोर्स के कारण क्या होता है, ये रोटेट करता है और ये रोटेट करने से कोई न कोई हम मैकेनिकल वर्क लेते हैं इससे। तो ये है हमारा प्रिंसिपल। अब है, आगे चलते हैं इसकी वर्किंग। तो वर्किंग इसका दो पार्ट में। अब जैसे ही हम यहाँ से सप्लाई देंगे, सप्लाई फ्रॉम ये सोर्स ऑफ एनर्जी यानी बैटरी। अब द डायरेक्शन ऑफ करंट, फर्स्टली ये हमारा जो प्लस से जो डायरेक्शन ऑफ करंट, अब ये ब्रशेस के थ्रू ये डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम ए बी सी डी, यानी ये अब इसमें दो आर्म हैं, एक ए बी और दूसरा है सी डी। तो अब इस पर क्या होगा, यानी करंट फ्लो थ्रू फर्स्ट फ्रॉम ए टू बी। तो अब ये आर्म जो फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब ये तो हमारा हो गया माने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन अब हमारा ये ऊपर की तरफ ऐसे लगा दीजिए और अपनी अंगुलियों को अब थोड़ा उल्टा कर लीजिए, तो ये तो हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो वही रहेगा। तो हमारा ये बदल गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऊपर की ओर, डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की ओर हो गया। तो जो हमारा थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स का है, यानी अब हमारा जो कॉइल है, यानी यह आर्म क्या होगा, अब ये अंदर जाएगा। अब देखिए ये इनसाइड, इसका मतलब जो रोटेट, अब ये ए बी जो आर्म है ये पुश्ड इनसाइड, वो अंदर की ओर जाएगा, डाउनवर्ड नीचे की ओर जाएगा। और अब ये जो अब इसमें क्या है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है इन द वो आर्म सी डी, देन द आर्म सी डी अपवर्ड, ये किधर आएगा, ये ऊपर की ओर आएगा। तो ये जैसे ही ये एक माने इसका, अब देखिए ये ध्यान रहे कि अब ये नीचे की ओर गया और ये ऊपर की ओर आया। तो अब ये हमारा इसी के साथ साथ जो हमारा स्प्लिट रिंग है, अब ये आफ्टर हाफ रोटेशन, ये तो आधा चक्र हो जाता है इसमें जब ये करंट फ्लो होती है ए बी टू सी डी। लेकिन जैसे ही अब ये हमारा साइड इसके सामने आ जाता है, नॉर्थ के सामने आ जाता है, यानी आफ्टर हाफ रोटेशन, अब स्प्लिट रिंग में इसीलिए ये टूटा हुआ पार्ट होता है कि Q इज कनेक्ट टू X एंड P इज कनेक्ट टू Y। ये जो रूल हमने बताया वो अकॉर्डिंग टू वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही इसका जो है इनसाइड और आउटसाइड। और आफ्टर हाफ रोटेशन अब ये आधा वर्किंग हमारी एक जगह हो गई और दूसरी में आधा वर्किंग, जैसे ही हमारा आर्म अब सी डी होगा तो अब ये Q कनेक्ट टू X एंड P कनेक्ट टू Y, ये स्प्लिट हमारा चेंज होगा और इसके कारण ये हमारा जो डायरेक्शन ऑफ करंट अब यहाँ जो जब आएगा तो ये हमारा हो जाएगा D टू C। अब पहले अब ये C टू D है, अब यहाँ क्या हो जाएगा D टू C। जब D टू C हमारा होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, अब ये इनसाइड जाएगा, यानी द डायरेक्शन ऑफ आर्म DC जो पहले अप साइड यानी ऊपर की तरफ अपवर्ड पुश हुआ था वो कहाँ हो जाएगा, वो जाएगा इनसाइड, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो नीचे की ओर जाएगा। और जो अब इसमें जब यहाँ चला जाएगा ये आर्म, तो हमारा इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा B टू A। तो ये क्या होगा, अब ये B टू A जब होगा तो ये अप साइड, ये ऊपर की ओर आएगा और ये हमारा पूरा एक रोटेशन कंप्लीट हो गया।
और जैसे ही ये हमारा ये स्प्लिट रिंग का यही रोल होता है, ये एक माने जो डिवाइस जो कि डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करता है, यही डिवाइस को कहते हैं कम्यूटेटर। और यहाँ पर जो स्प्लिट रिंग्स हैं ये एक्ट एज ए कम्यूटेटर, ये कम्यूटेटर की भांति वो एक्ट करते हैं। अब इसके बाद जो हमारा फिर यही चीज वो वर्किंग आफ्टर रिपीटेड समटाइम्स, यानी फिर से हमारा अब ये ए बी आ गया यहाँ पर और सी डी फिर नीचे होगा, सी डी फिर इस तरफ आ गई, तो अब इसमें स्प्लिट रिंग फिर वही P2 वो P2 X2Q एंड P2Y फिर से वही कनेक्ट होगी, फिर वही डायरेक्शन, इस तरह से देन रिपीट एंड रिपीट अगेन एंड अगेन, ये द प्रोसेस इज रिपीटेड। ये जब रिपीट होता है तो ये जो है इसके तुम ने बताया कि ये कनेक्ट रहता है एक एक्सिल के साथ, और ये एक्सिल भी साथ साथ उसमें क्या होती है, अब इसमें ये जो एक्सिल है वो इसके साथ ये है, इसी के साथ हमारा अब ये जैसे एक लगा हुआ है कोई भी ये घूमने वाला, तो ये भी ये साथ साथ ये रोटेट करता है, तो इससे कोई भी हम मैकेनिकल वर्क करा लेते हैं। तो इसका सीधा अर्थ ये हो गया कि अब ये कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये पूरी की पूरी हमारी ये वर्किंग है प्रिंसिपल। अब आपको इसका इलेक्ट्रिक मोटर पहले क्या है, डिवाइस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, फिर इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूरी डिटेल आप समझ लेंगे। फिर उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ये रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग्स। फिर अब इसके बाद जब वर्किंग जब पूरी हो जाती है, इसके बाद अब आता है एक इसमें ये जो एक ही राउंड नहीं, इसमें ये कॉइल में जैसे हमें यहाँ पर केवल एक बार इसको वो कॉइल को दिखाया गया है, लेकिन जितना ही हाई पावर के मोटर होंगे, आप कभी दुकानों पर अगर इलेक्ट्रिक के दुकानों पर चले जाइए, जब मोटर खुला हुआ हो तो आप देखेंगे कि उसमें कॉपर वायर का बहुत ज़्यादा जो है नंबर ऑफ टर्न्स, ये लपेटों की संख्या, टर्न्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो जो जितना ही ज़्यादा उसमें टर्न्स होंगे उसका कैपेसिटी यानी पावर उतना ही ज़्यादा होता चला जाता है। और इसी कहा जाता है जिस पर कि जो कॉइल ये कॉइल पर ये लपेटा जाता है, यहाँ पर तो हमने खाली दिखाया है, लेकिन वो होता है सॉफ्ट आयरन कोर। यानी सॉफ्ट आयरन कोर पर अगर ये हम जो ये कॉइल यानी कॉपर कॉइल हम अगर लपेटते हैं, टर्न करते हैं, तो ये हो जाता है, इसी को बोला जाता है आर्मेचर। यानी सॉफ्ट आयरन कोर which wound number of turns of the copper coil is called armature। यानी पूरे को मिला करके ये कहा जाता है आर्मेचर। तो अब ये कॉमर्शियल यूज के लिए ये तो हमारा मॉडल है, छोटा केवल 3 एम्पियर का ये होगा। ऐसे ही ये कॉमर्शियल यूज के लिए अब इसके पावर जो है वो बढ़ाए जाते हैं। तो वही सॉफ्ट आयरन कोर होता है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते हैं, और परमानेंट मैग्नेट की जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको आज ये डिटेल क्वेश्चन रहा वो इलेक्ट्रिक मोटर का। अभी चूंकि ये थियरी पार्ट चल रहा था, तो ये हमने आपको ब्लैक बोर्ड पर ये समझाया है। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर न्यूमेरिकल पार्ट समझाने के लिए ये बेटर है। तो इसमें थोड़ा सा आपको इसीलिए आप मोटर को हमने समझा दिया है, जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे खूब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अभी जो आगे इसका होगा, अगर इसी का उल्टा प्रोसेस अगर देखा जाए तो वो जनरेटर बन जाता है। यानी
अगर किसी मैकेनिकल वर्क के द्वारा यानी कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर किसी सोर्स के द्वारा अगर इसको हम मूव करा दें और ये कॉइल जो है इस मैग्नेट के तहत अंदर ये मूव करने लगे, कोई मैकेनिकल वर्क, जैसे इस पर हमने वो फैन से ही इसको चला दिया, जैसे बाहर आप देखते होंगे वो लगा हुआ है पवन चक्की, तो हवा से जो है वो मूव करती है, उसके माध्यम से भी हम कुछ ना कुछ करंट जनरेट करते हैं। तो ये जो है ये विंड मिल्स वाला आप देखे हैं, तो ये चीज़ें, ये अगर मैकेनिकल एनर्जी को हम यहाँ से कन्वर्ट कर लें तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो इस पर हमने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रखे हैं, उस होमवर्क को आप नोट्स में हम भेज देंगे, उसको होमवर्क को करिएगा, और फिगर ये कई बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब फिगर को आप ठीक से एग्जामिनेशन में बना पाएंगे। तो ये आज का टॉपिक यही एंड होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।